श्लोक तीसरा जो दिया है उसमें मक्षिका वर्णम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति पार्थिवा नीचा कलम इच्छन्ति शांतिम इच्छन्ति साधव। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि मक्षिका यानी मक्खी जो होती है वो वर्णम मतलब घाव, ये कुछ लग जाता है तो घाव हो जाता है, तो मक्खियों को घाव अच्छा लगता है, यानी घाव के ऊपर जो गंदगी होती है वो अच्छी लगती है। कहीं आप बार देखा होगा आपने कि आपके पैरों में हाथों में कहीं लगा होता है या कोई फुंसी होती है, कुछ भी होता है तो मक्खियाँ उसके ऊपर बार बार आकर बैठ जाती है, यानी मक्खियों को गंदगी पसंद है, वो गंदगी चाहती है। तो इसी तरह मक्खियों को गंदगी अच्छी लगती है। फिर दिया है पार्थिवा धनम इच्छन्ति। पार्थिवा मतलब राजा। यहाँ पर राजा का ये पर्याय शब्द दिया है, राजा, नृप, पार्थिवा, ये सब पर्याय शब्द है। तो पार्थिवा का मतलब राजा। पार्थिवा धनम इच्छन्ति, राजा धन को चाहते हैं। तो राजा को धन की क्या जरूरत होती है, राजा धन क्यों चाहते हैं? क्योंकि राजा को धन की इसलिए आवश्यकता होती है कि राजा को अपने राज्य का वहीवट चलाना होता है, जिसमें कहीं अस्पताल बनानी होती है, वेदों का खर्चा होता है, दवाओं का खर्चा, कहीं गरीब लोगों को दान देने का, गरीब लोगों को खाना देने का, और पाठशालाएं बनाने का आदि जो खर्च है, यानी युद्ध होता है तो युद्ध में शस्त्र ये सब आदि का जो खर्च होता है, यानी अपने राज्य का वहीवट चलाने के लिए राजा को धन की आवश्यकता होती है, इसलिए राजा धन चाहता है। फिर बताया गया है विद्यार्थी मित्रों, नीचा कलहम इच्छन्ति। नीचा यानी हल्के लोग जो होते हैं वो हमेशा झगड़ा पसंद करते हैं, उसको झगड़ा ही पसंद होता है। जैसे कि हम अड़ोस पड़ोस में कहीं रहते हैं तो कई बार ऐसे झगड़ा होता रहता है। कई लोगों की आदत होती है कि भाई कचरा कूड़ा होता है, वो कचरा के डिब्बे में न डालने के बाद किसी के घर के पास जानबूझकर डालते हैं, ऐसे करके झगड़ा होता है। फिर जानबूझकर पानी उधर डाल देते हैं, सब करते हैं। तो कहीं ऐसे लोग होते हैं उसको झगड़ा ही पसंद होता है, ऐसे छोटी छोटी बातों में झगड़ा करते रहते हैं और वो कचरा ये सब डालकर झगड़े करते रहते हैं। कई बार अपने विद्यार्थियों को भी देखा होगा, कहीं विद्यार्थी भी की आदत होती है, इसको कितनी मार समझाते हैं बार बार, लेकिन उसको पसंद नहीं होता है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। उसको बार बार समझाने के बाद भी झगड़े करते रहते, नहीं तो वो पढ़ते दूसरे को पढ़ने देते हैं। ऐसे कई अलग अलग प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं। तो यहाँ नीचा मतलब हल्का का मतलब यहाँ कहा गया है, हल्का कोई जाति पाति से संबंधित नहीं है। हल्के का मतलब होता है यहाँ पर कि जिसकी मानसिकता, मन की गति, मन की विचार जो हल्के हैं, अच्छे नहीं है, जो अच्छी सोच नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ हल्का कहा गया है। जो ऐसे लोग होते हैं वो किसी न किसी को लोगों को तंग करना, उसमें ही लोगों को मज़ा आता है। किसी को किस तरह से परेशान करे ताकि वो दुखी हो, और वो दुखी होते हैं कोई तो वो खुश होता है। ऐसे हल्के विचार धारा वाले, विचार रखने वाले लोग को यहाँ हल्का कहा गया है। फिर कहा है साधव शांति इच्छन्ति। साधव यानी साधु का मतलब सज्जन होता है। साधु उकारांत यानी उकारांत में बहुवचन होता है साधव यानी सज्जन। तो सज्जन जो होते हैं वो हमेशा शांति चाहते हैं। जैसे कि देवता होते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं, सब करते हैं, तो उसमें राक्षस असुर लोग होते हैं वो विघ्न डालते हैं, सब करते हैं। फिर बाद में ये देवता जो होते हैं वो भगवान विष्णु के पास या ईश्वर के पास जाते हैं, कहते हैं कि इन लोगों से हमें बचाओ, इन लोगों से हमारी रक्षा करो, ऐसे करते हैं। तो यहाँ एक कहने का मतलब यही है कि सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा शांति चाहते हैं। तो अभी हम उसका श्लोक पढ़ते हैं और उसका अनुवाद भी करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना विद्यार्थी मित्रों, मक्षिका वर्णम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति पार्थिवा नीचा कलहम इच्छन्ति शांति इच्छन्ति साधव। तो बताया है अनुवाद में, मक्खियां घाव चाहती है, राजा धन चाहते हैं। फिर हल्के लोग झगड़ा चाहते हैं
और सज्जन शांति चाहते हैं। इस तरह यहाँ इसका अनुवाद होता है। तो आपको ये नोटबुक में लिखना है। श्लोक चौथा हम पढ़ते हैं। गावो गंधेन पश्यन्ति वैदेह पश्यन्ति ब्राह्मणा चारे पश्यन्ति राजानश्च भ्याम मितरे जनाः। यहाँ बताया गया है कि गाय गंध के द्वारा लोगों को देखती है यानी पहचानती है। तो यहाँ बताया गया है गाव गंधेन पश्यन्ति, गायें गंध से देखती है यानी पहचानती है। तो विद्यार्थी मित्रों, जब भी कोई बदबू या गंध की बात आती है तो ज़्यादातर हम गंध यानी बदबू ऐसा ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि गंध मतलब पहचानना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको मैं बता रहा हूँ कि गंध दो प्रकार की होती। सुरभि गंध, जो अत्तर फूलों की ऐसी जो सुगंध होती उसको सुरभि गंध कहते हैं। गंध के दो प्रकार है, सुरभि और अशुरभि। और अशुरभि जो गंध है उसमें बदबू आती है और गंदी सांस आती है, ये जो सब है दुर्गंध, उसको हम अशुरभि गंध कहते हैं। तो गाय ये गंध के द्वारा लोगों को पहचानती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गाय या पशु पक्षी जो भी होते कोई भी वस्तु को खाने से पहले सूंघते हैं, फिर वो खाती है, यानी वो गंध के द्वारा पहचानते कि खाने लायक है या नहीं है। इसी तरह अपने मालिक को सबको भी वो गंधों के द्वारा पहचानती है। फिर बाद में बताया गया है ब्राह्मण वेदे पश्यन्ति, ब्राह्मण वेदों के द्वारा वेद का ज्ञान से देखते हैं, यानी ब्राह्मण होते हैं वो वेदों के द्वारा देखते हैं लोगों को। कैसे कि ब्राह्मण के पास क्या होता है, विद्या, और वो विद्या से वो वेद के मंत्रों का हर रोज उच्चारण करते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। तो हर रोज मंत्रों को पढ़ने से, जिस ग्रंथ में से पढ़ रहे हो उस ग्रंथ में से पढ़ने से वो मंत्रों की जो असर होती है वो जरूर आपके ऊपर होती है। और वो मंत्र से उस ग्रंथ में, हर रोज मंत्र बोलने से उस ग्रंथ में से शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति के द्वारा वही ग्रंथ का ज्ञान आपको मिलता है। इसी तरह ब्राह्मण वेद में से ज्ञान प्राप्त करते हैं और लोगों को पहचानते हैं और उसी अनुसार सबके साथ व्यवहार करते हैं। जैसे कि ब्राह्मण लोगों का उद्देश्य होता है लोगों का भला करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों का अच्छा करना, यही उसका उद्देश्य होता है। तो उसी तरह से आपने देखा होगा राजाओं में भी, राज परिवारों में भी अपने कुल गुरु या राज पुरोहित होते हैं। तो वो राजा भी अपने कुल गुरु या पुरोहित जो होते हैं उसको युद्ध के बारे में पूछते हैं कि ये युद्ध करने से अच्छा है नहीं है, कब युद्ध करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब सलाह ब्राह्मण और उस कुल गुरु जो होते हैं वो राजा को ये सब सलाह सूचन करते हैं। तो ये ब्राह्मण कहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेद में से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो लोगों को अलग अलग देखने का होता है तरीका। हाँ, तो ब्राह्मण वेदों के द्वारा लोगों को देखते हैं यानी पहचानते हैं। इसके बाद बताया गया है कि राजानो चारे पश्यन्ति, राजा जो होते हैं वो चारे, चारे मतलब जासूस, गुप्तचर। राजा अपने गुप्तचरों के द्वारा लोगों को पहचानता है, क्योंकि राजा जो होता है वो एक होता है, उसके राजा के राज्य और उसके गांव बहुत सारे होते हैं। तो सभी जगह तो वो पहुंच नहीं सकता है कि किस तरह से क्या चल रहा है राज्य में, किसको क्या जरूरत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो अपने गुप्तचरों के द्वारा सभी बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और सभी बातों का ख्याल रखते हैं। गुप्तचर होते हैं, सभी जगह जाते हैं और सभी लोगों की जो बात होती है वो लेके आते हैं और अपने राजा को कहते हैं, और फिर राजा उस बात के ऊपर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए वो निर्णय लेते हैं। इसी तरह राजा जो होते हैं वो अपने गुप्तचरों के द्वारा देखते हैं लोगों को। इसके बाद आता है इतरे जनाः चक्षुभ्याम, इतरे जना यानी इन सब के अलावा गाय, ब्राह्मण, राजा, इन सब के अलावा जो दूसरे जो लोग भी हैं वो लोग अपनी दो आंखों के द्वारा लोगों को पहचानते हैं, अपनी दो सामान्य आंखों के द्वारा लोगों को पहचानता है। तो वो लोग क्या पहचानते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं वो ऐसे ही कि जो देखते हैं वो दुनिया वही है, वो ऐसा ही समझ के चलते हैं
कि जो देखते हैं वही दुनिया है। ऐसे कि जो जन्मा है और मृत्यु हो गई तो जन्म और मृत्यु हो गई, लेकिन ये नहीं जानता है कि जो वो लोग ऐसे भी मानते कि मृत्यु हुई तो कि अपने स्वजनों की मृत्यु हो गई, इसके कारण वो दुखी हो जाता है और वो ये नहीं समझता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग होता है। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो ये सामान्य लोग वही दो अपनी आंखों से जानते हैं और वो अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों को नहीं देखते हैं। तो ये जो होते हैं सामान्य लोग, वो अपनी दो आंखों से ही लोगों को देखते रहते हैं और वो अपनी बुद्धि के वो अपने स्वार्थ वृत्ति के, जैसे कि वो यही सोचता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वही मेरी जिंदगी है, वही मेरा काम है, जो काम है वही मेरी ज़िंदगी है और उसमें से छोटे छोटे जहाँ जहाँ फ़ायदा होता है वही वो काम करता है। उस काम में पूरा दिन रात दिन कार्यरत, पूरा दिन उसमें ही रहता है, ना दूसरी दृष्टि से सोचता है ना ही तो वो देखता है। यानी छोटे छोटे फ़ायदे के लिए वो पूरे दिन काम में ही डूबा रहता है, ना ही तो वो अपनी धीर बुद्धि से और ज्ञान से देखता है। इसीलिए जो सामान्य व्यक्ति होता है वो अपनी दो आँखों से देखते हैं। तो हम अब श्लोक का अनुवाद करते हैं। गावो गंधेन पश्यन्ति, गाय गंध से देखती है। वेदा पश्यन्ति ब्राह्मणाः, ब्राह्मण वेदों के द्वारा वेद का ज्ञान से देखते हैं। चारे पश्यन्ति राजन, राजा अपने चारे मतलब जासूसों के द्वारा देखते हैं। चक्षुभ्यामि इतरे जना, सामान्य व्यक्ति दो आंखों से देखते हैं। तो यहाँ ये श्लोक पूरा होता है।